नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जो है थंबनेल से जान ही चुके हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। ना केवल लिटिगेंट्स के लिए बल्कि लॉयर्स के लिए भी कि अब जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और लाइव स्ट्रीमिंग से जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी, सेव एंड एक्सेप्ट जो उसमें एक्सेप्शन दी गई है, वो सारी जो है थ्रू कोर्ट की जो वर्किंग हो रही है वो लाइव रहेगी सारे कोर्ट से। इसके लिए जो है कोर्ट ने बनाए हैं रूल। ये कौन से कोर्ट ने रूल बनाए हैं, क्या ये रूल है और किस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग होगी और इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ और ये रूल भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपको इन रूल के बारे में बताऊं, इन रूल को मैं दिखाऊं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंकरेज करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली सर्कल में, ताकि लीगल एजुकेशन ये सबके लिए नेसेसरी है। किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी लाइफ के स्टेप में जो है हर इंसान को इसकी जरूरत पड़ती है। अगर वो जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो उन्हें इस तरह की नॉलेज अभी से मिलनी शुरू हो जाएगी और आगे के लिए वो अवेयर रहेंगे। तो क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन होगा तो उस तरह से वो डिसाइड कर पाएंगे। तो देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और न्यूज़ ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग का ये बेनिफिट है जो कि मैं बहुत पहले से सोचता था और कहता था कि लाइव स्ट्रीमिंग का सबसे पहला बेनिफिट तो जूनियर लॉयर्स के लिए है। यानी कि कई बार वो एक कोर्ट में बैठे होते हैं या कई बार नहीं आ पाते हैं, तो वो जो है बैठे बैठे कहीं से भी जो है किसी भी आर्ग्यूमेंट को देख सकते हैं और अपनी आर्ग्यूमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर टू जो है फीमेल लॉयर्स के लिए जो बहुत डिफिकल्टी होती है, पर्टिकुलरली जब उनकी मैरिज हो जाती है, फिर वो डिसलॉज हो जाती है, लोकेशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, फिर उनकी बेबी जो है तो 4-5 साल उनके उसी में निकल जाते हैं। तब तक वो कोर्ट प्रोसीडिंग से बिल्कुल ही वंचित रह जाते हैं। तो उनके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा कि वो टच में रहेंगे। इस तरह से रोज जो है लाइव स्ट्रीमिंग देखते रहेंगे, कोर्स की प्रोसीडिंग क्या चल रही है कैसे, तो अपने आप को अपडेट रखेंगे। तो ये एक बहुत ही है। और इसके अलावा लिटिगेंट के लिए तो है ही है। कई बार बहुत ही एक जो पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन चल रही होती है कोर्ट्स में, जिसके बारे में ना केवल वो जिनके किस मिस्टेक्स है बल्कि सारी जनता को जानना होता है, तो वो उसको लाइव देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या आर्गुमेंट हुई है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है और इसमें क्या डायरेक्शंस हुई है, क्योंकि जनरली जो है ऑर्डर्स कोर्ट में ही डिक्टेट किए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए, अब आपको सीधा ले चलता हूँ क्या है वो जो है रूल्स है। तो ये जो रूल्स बने, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रूल्स क्या है। ये रूल तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला ने बनाए हैं। 27 मार्च 2023 के ये रूल है। और इसका जो प्रीफेस है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही कि ये रूल क्यों जो है बनाए गए हैं। इसमें है वेयर एज टू इम्ब्यू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूसिविटी एंड फॉस्टर access to justice, it is expedient to set up the infrastructure and the framework to enable live streaming and recording of proceedings. These rules are framed by the High Court of Himachal Pradesh in the exercise of powers under Article 225 and Article 227 of the Constitution of India. यानी कि ट्रांसपेरेंसी रहे, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे एलिगेशन लगते हैं कि मैटर्स में जो है जो प्रॉपरली नहीं टेकअप हुआ, प्रॉपरली नहीं सुनवाई, बहुत बहुत किस्म के लगते हैं। प्लस टू फॉस्टर एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि हर एक आदमी को जो है न्याय जो है एक्सेसिबल हो, हर एक आदमी की पहुंच में हो, हर एक आदमी देख सके कि क्या हुआ मैटर्स में। कई बार बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के होते हैं और वो जो है हर एक आदमी उसमें इंटरेस्टेड रहता है, तो उनको जो है लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू वो देख सकता है, क्योंकि कोर्ट रूम में इतनी कैपेसिटी होती नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको इसमें इन रूल्स के बारे में आगे बताऊं, इनफैक्ट ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, एक डिसीजन लिया गया है जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की। ये सितंबर 2021 में डिसीजन लिया है कि जितने भी कोर्ट्स है ऑल ओवर इंडिया, इनको सबको डिजिटलाइज किया जाएगा हर रिस्पेक्ट में। इनका रिकॉर्ड भी डिजिटलाइज किया जाएगा, जो कि काफी हो गया है। फिर जो है फाइलिंग वगैरह भी होगी, वो भी ऑनलाइन होगी, स्ट्रीमिंग भी ऑनलाइन होगी और इवन की केसेस भी जो है कंडक्ट ऑनलाइन ही किए जाएंगे। तो इसके 3 पेजेस बने हुए हैं, अभी इसमें जो है काम चला हुआ है और उसी के तहत जो है सबको जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनके एडवोकेट्स को भी दी जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो इसका जो शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी एंड कमेंसमेंट है, दीज रूल्स शैल बी कॉल्ड द लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2023. These rules shall apply to the High Court of Himachal Pradesh and to the coast tribunals over which it has supervisory jurisdiction. These rules will come into force from the date of their publication in the official gazette. यानी कि ये रूल जो है सबॉर्डिनेट कोर्ट भी है, जो जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोअर कोर्ट्स है, ये वहां पे भी अब स्ट्रीमिंग हो जाएगी। फिर इसका जो क्लॉज 1 है, रूल का जो रूल नंबर 1 है, इसमें जो है इसकी डेफिनेशन पार्ट है। और फिर रूल 2 जो है हार्डवेयर प्लेसमेंट ऑफ एंड कंट्रोल, किस ढंग से जो है हार्डवेयर की प्लेसमेंट होनी है, कैमरा किस ढंग से लगने हैं। 2.1 में लिखा है
कैमराज विल बी ऑर्डिनरली इंस्टॉल्ड इन द कोर्ट रूम कवरिंग एट लीस्ट 5 एंगल, 5 एंगल में कैमरा लगेंगे, यानी कि 5 कैमरा लगेंगे। 1 टुवर्ड्स द बेंच, 1 जो है जो ऑनरेबल जजेस की तरफ लगा होगा। सेकंड एंड थर्ड टुवर्ड्स द एडवोकेट्स एंगेज इन द कंसर्न मैटर, दोनों साइड में जो एडवोकेट्स होते हैं दोनों पार्टी के, सेकंड और थर्ड उनको कवर कर रहे होंगे। द फोर्थ टुवर्ड्स द अक्यूज्ड वेयर एप्लीकेबल, जहां पे अक्यूज्ड होगा वहां पे चौथा अक्यूज्ड पे लगेगा, ये लोअर कोर्ट में यूजुअली होगा। एंड द फिफ्थ टुवर्ड द डेपोनेंट विटनेसेस एज रिक्वायर्ड। फिर इसमें काफी डिटेल में ये बहुत लंबी सारी इंस्ट्रक्शंस है। 3 में जो है रिक्विजिशनिंग एंड पिटिशनिंग ऑफ ह्यूमन सोर्सेस में स्टाफ वगैरह के बारे में है। और 4 में जो है पर्सनल पोजीशन इन द कोर्ट, कोर्ट में किस किस ढंग से कौन कौन से लोग जो इसको किस ढंग से इसको जो है हैंडल करेंगे। 5 में जो है लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में है। सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूजन कंटेन्ड विद इन दीज रूल्स ऑल प्रोसीडिंग विल बी लाइव स्ट्रीम बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग होगी, जिस भी कोर्ट में होगी, वो सारी की सारी जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगी उनकी, उनको लाइव दिखाया जाएगा। और लेकिन ये जो है एक्सेप्शन है नीचे, जैसे मैट्रिमोनियल मैटर्स है जो मैरिज से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें एक्ट में ही प्रोविजन वो जो है इन कैमरा किए जाते हैं। वो तो कोर्ट रूम में भी सबको अलाउ नहीं होता उसमें बैठना, जिस पार्टी का तो वो पार्टी और उनके लॉयर्स उसमें होते हैं। चाइल्ड अडॉप्शन एंड चाइल्ड कस्टडी इंक्लूडिंग ट्रांसफर पिटीशन राइजिंग देयर अंडर, केसेस कंसर्निंग सेक्सुअल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 376, ये भी नहीं लाइव दिखाई जाएगी। केसेस कंसर्निंग जेंडर बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के अगेंस्ट जो भी मोलेस्टेशन या कोई स्टॉकिंग वगैरह के जो भी और प्रोविजंस है उनके जो भी मैटर होंगे उनको भी लाइव नहीं दिखाया जाएगा। मैटर रजिस्टर्ड अंडर और इन्वॉल्विंग द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, बच्चों के केस भी नहीं किए जाएंगे, जुवेनाइल जस्टिस के और पॉक्सो के। मैटर रजिस्टर्ड अंडर और इन्वॉल्विंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के है, उनको भी नहीं किया जाएगा। और मैटर्स वेयर द बेंचेस ऑफ द व्यू फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट पब्लिकेशन वुड बी एंटीथेटिकल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जहाँ की कोर्ट को लगता है कि इन कोई स्ट्रीमिंग जो है थोड़ा उसका जो है जस्टिस सिस्टम में कोई बाधा बन सकती है, जस्टिस सिस्टम के लिए कोई अच्छा नहीं है, तो वहां पे और उसका रीजन देना पड़ेगा। केसेस विच इन द ओपिनियन ऑफ द बेंच में प्रोवोक एनमिटी अमंग्स्ट कम्युनिटीज लाइकली टू रिजल्ट इन ए ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ कम्युनिटीज के इश्यूज होते हैं, वो अगर उनको लाइव दिखाएंगे तो उसमें फिर वो लोग पार्टीबाजी करते हैं, उससे जो है फिर वो पीस और जो ब्रीच ऑफ लॉ हो जाता है, तो वो भी नहीं दिखाए जाएंगे। और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इंक्लूडिंग क्रॉस एग्जामिनेशन वो भी जो है नहीं दिखाया जाएगा ऑनलाइन। और प्रिविलेज कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज एंड देयर एडवोकेट्स, यानी कि कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग, कोई एडवोकेट अपने क्लाइंट को या क्लाइंट अपने एडवोकेट को कोई इंस्ट्रक्शन देता है, उनको भी लाइव नहीं दिखाया जाएगा, ताकि वो एक प्रिविलेज होती है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसीलिए। केसेस वेयर ए क्लेम ऑफ प्रिविलेज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एंड नॉन पब्लिक डिस्कशन बिटवीन द एडवोकेट्स, एनी अदर मैटर इन विच ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज इशूड बाय द बेंच और द चीफ जस्टिस, कोई ऐसा मैटर हो जिसमें के किसी बेंच चीफ जस्टिस की इस तरह की डायरेक्शन को भी इसको भी स्ट्रीमिंग न की जाए। लाइव स्ट्रीमिंग इन सर्टेन केसेस में भी स्ट्रिक्टेड टू फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो कईयों में जैसे फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए में ही सुना जाएगा, क्योंकि कई बार छोटे छोटे मैटर्स होते हैं फिर में उनकी शायद आई थिंक दिस इज द होल पर्पस। तो इस तरह से इसमें काफी सारी डिटेल में जो है बताया गया है कैसे कैसे लाइव स्ट्रीमिंग होनी है, क्या क्या ना मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स है, वो कैसे रिकॉर्डिंग होनी है। द कैमराज इन द कोर्ट शैल बी एज पर रूल 2.1, यानी कि लगभग 5 कैमरे हर कोर्ट में होंगे, जैसा कि मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ के बताया। फिर उसका पूरा जो है बताया गया रूल में कि क्या क्या होना। स्टोरेज और एक्सेस, ये जो है रिकॉर्डिंग विल बी आर्काइव, यानी कि जितनी भी रिकॉर्डिंग है इसको सेव भी रखा जाएगा, स्टोर भी किया जाएगा। अगर कभी फ्यूचर में किसी को जरूरत पड़ती है, कोई डिमांड करता है, तो उसके लिए फॉर्मेट है, उसके ऊपर प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में अप्लाई करके एज पर रूल जो है फिर उसको मांग सकते हैं। रिले ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड रिकॉर्डिंग्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोर्ट रूम में जो प्रोसीडिंग्स है, जो स्ट्रीम आगे जो स्ट्रीम लाइन जिनकी स्ट्रीमिंग होनी है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज डेट ऑफ बर्थ of parties, home address, identity and number, bank account information and the personal information of related parties such as close relative, witnesses and other participants will be deleted or muted during live streaming inter alia any one of the masking techniques as provided in rule 6.8 may be adopted, however such proceedings will be preserved in the archival data। बहुत सारी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट या हियरिंग जो है वो डिस्क्लोज ना हो जाए, जिससे उस पार्टी को नुकसान हो सकता है। बहुत सारे बैड एलिमेंट्स बैठे होते हैं ऑनलाइन, वो उसका उनको नुकसान है, उनको म्यूट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा या उसको मास्क किया जाएगा, जो मास्किंग का प्रोसीजर 6.8 में दिया गया है।
The advocates and litigants in person may request the bench to redact personal and sensitive information. ये रिक्वेस्ट जो एडवोकेट की तरफ से या जो पार्टी है उसकी तरफ से भी हो सकती है कि मेरी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको जो है हटा दिया जाए या मिटा दिया जाए या उसको छुपा दिया जाए। फिर आता है डिले ऑफ प्रोसीडिंग subject to limitations contained in these rules. The live stream shall commence as soon as the bench assembles and instructs the court staff to start the proceeding and when the bench signals its conclusion for the day. यानी कि जैसे कोर्ट शुरू होगी उसी वक्त लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी, जैसे कोर्ट बंद हो जाएगी उसी के साथ ये बंद हो जाएगी। रिले ऑफ रिकॉर्डिंग जो है, द कंटेंट ऑफ द रिकॉर्डिंग विल बी वेटेड एंड शेल बी पोस्टेड यूजुअली विद इन 3 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। The same shall be posted on the court's website and made available on such digital platform as directed by the court. जिसमें disclaimers, prohibitions and restrictions है। The daily cause list published on the website of the court shall contain requisite information and disclaimer regarding live streaming. तो ये जो कॉज लिस्ट में ये सारा जो है वो आ जाएगा कि कौन सी केस की लाइव स्ट्रीमिंग होनी है, कौन सी की नहीं होनी है, उसका नेचर को देख के, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, ऊपर कौन से नेटमेंट के थे, तो वो कॉज लिस्ट में ही वो शो हो जाएगा कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, इस की नहीं होगी। जो प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शंस है ऑन यूसेज ऑफ द रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीम है, नो पर्सन एंटिटी इंक्लूडिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया and social media platforms other than an authorized person entity shall record, share and or disseminate live streamed proceedings or archival data. तो जैसा हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे क्लिप्स काफी सारे कोर्ट्स के बहुत सारे चैनल्स को शो करते हैं। आई थिंक या तो उन्हें परमिशन के साथ करते हो, अगर वो परमिशन से नहीं करते तो वो इलीगल माने जाएंगे। वैसे तो हालांकि उसमें कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं दिखता, बल्कि उसमें अवेयरनेस ही होती है जो देखने में है। अभी तक जितने हमने भी देखे कोर्स की अच्छी जो क्लिप्स है वो दिखाए जाते हैं, बट अदरवाइज देयर विल बी दीज रिस्ट्रिक्शंस। और उसके बाद जो है यूज ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, इसके बारे में है। फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड एक्सेस है, ट्रांसक्रिप्शन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली व्हेन डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट में जो कुछ भी ऑडियो है उसकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी तभी किया जाएगा जब कोर्ट उसमें कहेगा। और डेडिकेटेड रूम्स होंगे फॉर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बनाए जाएंगे कोर्ट में। और पावर टू लेक्स जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है। अगर इसमें किसी कोई प्रोविजन जो है थोड़ा हार्श लगता है, उसको डिस्पेंस करना है, रिलैक्स करना है, तो वो पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है। रेफरेंस टू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो इसमें आए हैं वो उनका सेम मीनिंग रहेगा जैसी डेफिनेशन उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट और जनरल क्लोज एक्ट में दी गई है। और रेजिडुअल प्रोपोज के बारे में ये है। तो ये इसके जो है फॉर्म है। ऑब्जेक्शन टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो इस तरह के इस फॉर्मेट में अगर किसी ने ऑब्जेक्शन करना है कि मेरे केस की लाइव स्ट्रीमिंग ना की जाए फॉर द रीजन, और या ऑब्जेक्शन टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में। और ये जो शेड्यूल 3 में जो थर्ड फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉपीज ऑफ रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल इन आर्काइवल डाटा, अगर किसी को कोई कॉपी चाहिए किसी रिकॉर्डिंग की तो वो इसके ऊपर कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप है, इससे सबको बेनिफिट होने वाला है, पर्टिकुलरली जूनियर्स के लिए। और पर्टिकुलरली जो कोई LLM वगैरह परस्यू कर रहे हैं, या जैसे मैंने पहले कहा है जो फीमेल एडवोकेट्स है उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो घर से भी इन चीज़ को देख सकते हैं और टच में रह सकते हैं। और जब भी वो दोबारा रिज्वाइन करते हैं प्रैक्टिस को, तो उनको ऐसा ना लगे कि कोर्ट में इन दौरान क्या हुआ, इस दौरान क्या हुआ है। और जूनियर्स के लिए तो जैसे कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स होती है, उसमें कोई केस लॉ साइट होता है या बहुत सारी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स के स्किल्स होते हैं, वो सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है। और लिटिगेंट के लिए भी अपने केस की भी और दूसरे केस की भी एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जो है आएगी पसंद। तो आप जो है इसे करें काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक देते रहें मुझे कमेंट सेक्शन में कि मुझे और किस टॉपिक पे बनानी चाहिए वीडियो, और किस तरह की इसमें कहीं भी कंटेंट में कोई आपको कमी लगती है तो जरूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। सो हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।